हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने 60 से अधिक महत्वपूर्ण सूचकांक कवर किया है जो कि पिछले 6 महीने के अंतर्गत जारी किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर है आइसलैंड देश ने। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135, जबकि सबसे खराब देश है शांति के मामले में अफगानिस्तान देश। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135, नंबर 1 देश है आइसलैंड, जबकि सबसे खराब देश है शांति के मामले में अफगानिस्तान देश जिसकी रैंक है 163। जो वैश्विक शांति सूचकांक है ये हर साल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर बात की गई है आइसलैंड देश की, जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है रेक्याविक। इससे मिलता जुलता दूसरा देश है जिसका नाम है आयरलैंड, जिसकी राजधानी है डबलिन। और तीसरा देश है उत्तरी आयरलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, इसकी राजधानी है बेलफास्ट। तो ये तीनों देश जो जिनके नाम मिलते जुलते हैं, इनकी राजधानियों के नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 10वें स्थान पर। इस सूचकांक में नंबर 1 देश है अमेरिका और इस सूचकांक को जारी किया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीसी संस्था के द्वारा, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 142वें स्थान पर। इस सूचकांक में नंबर 1 देश है नॉर्वे, जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है ओस्लो। और सबसे अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है अस्मारा। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसको हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है 3 मई को। क्यों? क्योंकि 3 मई को ही हर साल मनाया जाता है विश्व प्रेस यानी कि पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। और इसी 3 मई को यूनेस्को के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है यूनेस्को गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, जो कि 2021 में यानी कि पिछले साल मारिया रेसा को दिया गया था, जो कि फिलीपींस देश की एक पत्रकार हैं। ये मारिया रेसा वही पत्रकार हैं जिनको 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था दामित्री मुराटोव के साथ। दामित्री मुराटोव जो कि रूस देश से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 4थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में नंबर 1 देश है अमेरिका, जो कि उस देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बताता है। अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है 49। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में नंबर 1 देश है फिनलैंड। इससे मिलता जुलता भारत में एक दूसरा सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का नंबर 1 राज्य है गुजरात। ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है हर साल 25 दिसंबर को जारी किया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत में मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पूरी दुनिया में अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है और भारत तीसरे नंबर पर है अपनी मिलिट्री पर खर्च करने वाले देशों में। यह जो रिपोर्ट है सिप्री संस्था के द्वारा जारी की गई है। सिप्री जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है 140 और इस सूचकांक में नंबर 1 देश है आइसलैंड। ये वही आइसलैंड देश है जो कि वैश्विक शांति सूचकांक के मामले में भी नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इस सूचकांक में भारत की रैंक है 40। जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है,
हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 83। इस सूचकांक में नंबर 1 है, यानी कि टॉप किया गया है संयुक्त रूप से जापान और सिंगापुर देश के द्वारा। और पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में दुनिया में सबसे खराब देश है अफगानिस्तान देश, जिसकी रैंक है 111। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 87। और इस सूचकांक में नंबर 1 देश है स्वीडन। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यह बताता है कि किसी भी देश में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और देशों की ऊर्जा प्रणालियों में उस देश में वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा मिलता जुलता क्वेश्चन है जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, जिसमें भारत की रैंक है 10वीं। अगला क्वेश्चन है ओखला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है 117। अगला क्वेश्चन है समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 49। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है भारत 20वें स्थान पर है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में भारत की रैंक है दुनिया में 3री, जबकि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत की रैंक है दुनिया में 20वीं। अगला क्वेश्चन है विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान देश का एक शहर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान देश जो कि मध्य एशियाई सेंट्रल एशियाई देशों के अंतर्गत आता है। और 26 जनवरी को जो परेड होती है 2022 में जो परेड हुई, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये 5 मुख्य अतिथि नहीं आए थे। ये 5 अतिथि कौन कौन थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये हैं 5 मध्य एशियाई देश जिनको 26 जनवरी की परेड में 2022 में बुलाया गया था। इस साल बुलाया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये नहीं आए। अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है 43, जबकि इस सूचकांक में नंबर 1 देश है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है 2021 की सिपरी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 156 परमाणु हथियार हैं, जबकि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं रूस के पास, दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास, तीसरे नंबर पर चीन देश के पास। अगला क्वेश्चन है न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 देश कौन है? तो इसमें नंबर 1 देश है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य भारत का शहर कौन है? तो रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है भारत का बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। सतत विकास रिपोर्ट SDR सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 120, यानी कि 120। अगला क्वेश्चन है वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इस मामले में भारत की रैंक है 55, जबकि इस मामले में नंबर 1 देश है तुर्की। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में दुनिया भर के देशों की जो आवासीय परिसंपत्तियां हैं उनकी कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसका आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इनोवेशन यानी कि नवाचार के मामले में भारत की रैंक है पूरी दुनिया में 46। अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 86, जबकि नंबर 1 देश है न्यूजीलैंड।
वैश्विक जलवायु जोखिम जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 7th, जबकि इसमें नंबर 1 देश है यानी कि टॉप किया है मोजाम्बिक देश ने, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अगला क्वेश्चन है विश्व दाता सूचकांक ग्लोबल वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के मामले में नंबर 1 देश कौन है? तो दान करने के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 देश है इंडोनेशिया, और इस सूचकांक में भारत की रैंक है 14। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची जारी की गई इस साल, जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्तियों में नंबर 1 हैं जमशेदजी टाटा। मुंबई स्थित जमशेदजी टाटा द्वारा पिछले 100 सालों के अंतर्गत कुल जो दान किया गया है ये है 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि दूसरे स्थान पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति हैं बिल गेट्स, जिन्होंने पिछले 100 सालों में 74.6 अरब डॉलर यानी कि यूएस डॉलर दान किया है। अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 18, जबकि बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के मामले में नंबर 1 देश है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26 है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 दुनिया का यूनिवर्सिटी कौन है? तो दुनिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका देश का एक संस्थान है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में इस रैंक में नंबर 1 संस्थान है IIT बॉम्बे, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 177। अगला क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो इस सूचकांक में नंबर 1 देश राज्य है भारत का मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स यानी कि पूरी दुनिया में रहने के मामले में कौन सा शहर सबसे अच्छा है? तो रहने के लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा शहर है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है तीसरे स्थान पर, जबकि नंबर 1 देश है अमेरिका। फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेताओं की एक सूची जारी की गई है, यानी कि ग्लोबल 50 लीडर्स की एक सूची जारी की गई है। इस सूची में किस नेता ने टॉप किया है? तो इस सूची में टॉप किया गया है जेसिंडा आर्डन के द्वारा। जेसिंडा आर्डन जो कि न्यूजीलैंड देश की प्रधानमंत्री हैं, और इसमें टॉप 10 में भारत के एक ही व्यक्ति थे जो कि थे आधार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। ये सीरम इंस्टीट्यूट वही संस्थान है जिसने कोरोना वायरस की कोविशील्ड नामक वैक्सीन तैयार किया है। अब यहाँ से एक दूसरा मिलता जुलता क्वेश्चन है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के द्वारा नवाजा गया है एलन मस्क को, यानी कि 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है एलन मस्क को। एलन मस्क जो कि स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक तथा ओपन AI कंपनियों के फाउंडर और CEO हैं, और वर्तमान में पूरी दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति भी हैं एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश ने प्राप्त किया है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेमिटेंस किसे कहते हैं। जब किसी भी देश के व्यक्ति दूसरे देश में कमाने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, और उस देश से अपने देश में जो पैसा भेजते हैं उसी को ही हम रेमिटेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई भारत का व्यक्ति सऊदी अरेबिया, UAE, अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड कमाने जाता है, नौकरी करने जाता है, वहाँ से जो पैसा भारत में अपने घर भेजता है उसे ही हम रेमिटेंस कहते हैं। तो पूरी दुनिया में रेमिटेंस प्राप्त करने में के मामले में नंबर 1 देश है भारत। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भारत की रैंक है 139, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। और इस रिपोर्ट में चौथे साल लगातार नंबर 1 देश है खुशहाली के मामले में फिनलैंड देश, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अगला क्वेश्चन है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 111, जबकि नंबर 1 देश है न्यूजीलैंड, और सबसे खराब देश है सीरिया जिसकी राजधानी है दमास्क। यहीं पर ISIS का मुख्यालय है।
अगला क्वेश्चन है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है। कहने का मतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार हैं किस देश के द्वारा खरीदे जाते हैं, तो इसमें नंबर 1 है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब जिसकी राजधानी है रियाद, यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल और यहाँ के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। अब आपको सऊदी अरब से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने द लाइन नामक एक इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा की, तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। ये जो द लाइन नामक इको फ्रेंडली शहर है नियोम प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा, जहां पर 0 सड़कें, 0 कारें और 0 कार्बन उत्सर्जन होगा। इसके द्वारा इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि वो दुनिया का पहला नन प्रॉफिट सिटी यानी कि गैर लाभकारी शहर बनाएंगे वर्ष 2030 तक। और हाल ही में पहली बार भारत और सऊदी अरब के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका नाम था अल मोहम्मद अल हिंदी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो इसमें भारत की रैंक है 26, जबकि नंबर 1 देश है सिंगापुर, जिसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। क्वेश्चन नंबर 37 है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस शहर ने टॉप किया है, तो इसमें टॉप किया है इंदौर शहर ने। ये वही शहर है जो कि पिछले 5 साल से लगातार स्वच्छ शहर के मामले में भारत का नंबर 1 स्वच्छ शहर है, यानी कि क्लीन सिटी है। ये जो सूचकांक है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट्स ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में भारत का सबसे अच्छा शहर कौन है, तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स के मामले में नंबर 1 देश है नॉर्वे, जबकि भारत की रैंक है 53। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो रैंक है हाल ही में जारी की गई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मामले में भारत की रैंक है 85। अगर बात की जाए इस सूचकांक में नंबर 1 देश कौन है, तो नंबर 1 देश है डेनमार्क, फिनलैंड तथा न्यूजीलैंड। संयुक्त रूप से तीनों देशों ने टॉप किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मामले में, यानी कि पूरी दुनिया में अगर सबसे कहीं कम करप्शन है तो ये हैं 3 देश, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। यहीं पर अगर बात की जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन किस देश में है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है साउथ सूडान में, जिसकी रैंक है 180। ये जो रिपोर्ट है हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय है जर्मनी के बर्लिन शहर में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है, तो इस सूचकांक में टॉप किया गया है केरल राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूचकांक सुशासन सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया, तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि सुशासन सूचकांक 2021 में टॉप किया है गुजरात राज्य ने। ट्रू कॉलर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया है स्पैम कॉल यानी कि फेक कॉल के मामले में भारत की रैंक है 4थी। अगला क्वेश्चन है, कंपनी जिसका नाम है YouGo.com द्वारा जारी किए गए एक सर्वेक्षण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर हैं। किस स्थान पर? 8वें स्थान पर। और इस रिपोर्ट में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रशंसित लीडर हैं उसमें नंबर 1 पर हैं बराक ओबामा, नंबर 2 पर हैं बिल गेट्स, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैंक है 8वीं। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र राज्य ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के मामले में भारत की रैंक क्या है, तो इस सूचकांक में भारत की रैंक है 66 और इस सूचकांक में नंबर 1 देश है अमेरिका USA। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है भारत में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या है 8,70,141, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं ये पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है,
वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत की रैंक है 56, जबकि इस रिपोर्ट में नंबर 1 देश है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में किस राज्य ने टॉप किया है? तो इंडिया स्किल्स के मामले में नंबर 1 भारत का राज्य है महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पहले स्थान पर रखा है। यह है पूरी सूची। पहले स्थान पर भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिलाओं की सूची में नंबर 1 पर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और दूसरे नंबर पर है रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी। तीसरे नंबर पर हैं सौम्या स्वामीनाथन, चौथे नंबर पर हैं किरण मजूमदार शाह, और पांचवें स्थान पर हैं सुचित्रा एल्ला। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 2021 में दुनिया में रहने के मामले में सबसे महंगा शहर कौन है? तो दुनिया में सबसे महंगा शहर है तेल अवीव, जो कि इजराइल देश की राजधानी है। अगर बात की जाए सबसे सस्ता शहर कौन है, तो दुनिया में रहने के मामले में सबसे सस्ता शहर है सीरिया का दमिश्क, क्योंकि यहाँ पर ISIS का जंग चल रही है, जिसकी वजह से दमिश्क में कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहता। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए गरीबी सूचकांक बहुआयामी सूचकांक में किस राज्य ने टॉप किया है? तो गरीबी के मामले में जो कि नीति आयोग के द्वारा सूचकांक जारी किया गया है, इसके अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार, दूसरे स्थान पर सबसे गरीब राज्य है झारखंड, जबकि पूरे भारत में सबसे कम गरीबी वाला राज्य यानी कि सबसे अमीर राज्य है केरल। और इस सूचकांक में ये भी बताया गया कि केरल का जो कोट्टायम जिला है, ये भारत का एकमात्र जिला है जिसने सूचकांक के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उद्घाटन सतत विकास लक्ष्यों यानी कि ये जो सूचकांक है पहली बार जारी किया गया है। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शहरी सूचकांक में सबसे ऊपर शहर कौन है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में सबसे अच्छा शहर है शिमला, जबकि सबसे खराब राज्य है शहर है झारखंड का धनबाद। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन यानी कि बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। लेकिन अगर बात की जाए स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में नंबर 1 राज्य कौन है? तो नंबर 1 राज्य है आंध्र प्रदेश, जबकि सबसे खराब राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग ब्राइबरी रिस्क ट्रेस मैट्रिक्स के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इस मामले में भारत की रैंक है 82 यानी कि 82। यह है पूरी सूची। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 के मामले में लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 के मामले में भारत का किस राज्य ने टॉप किया है? तो इस मामले में भारत का नंबर 1 राज्य है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक है पूरी दुनिया में 18, जबकि नंबर 1 देश है नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 55 है, हुरून इंडिया परोपकारी सूची जारी की गई यानी कि दान करने वाले व्यक्तियों की भारत में एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें नंबर 1 व्यक्ति हैं दान करने के मामले में भारत में अजीम प्रेम जी, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए दान किए, जिसका मतलब हुआ अजीम प्रेम जी डेली यानी कि हर दिन 27 करोड़ रुपए दान करते हैं। जो अजीम प्रेम जी हैं ये विप्रो के मालिक तथा संस्थापक हैं, और दान करने के मामले में शिवनादर HCL कंपनी के मालिक दूसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसमें किस राज्य ने टॉप किया है? तो इस सूचकांक में टॉप किया है केरल राज्य ने। बड़े राज्यों में केरल राज्य ने, छोटे राज्यों में सिक्किम ने, और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी ने, जबकि ओवरऑल प्रदर्शन में यानी कि
ओवरऑल देखा जाए तो नंबर 1 राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के मामले में किस राज्य ने टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 58 है कानून सूचकांक या जिसका इंग्लिश में हम कहते हैं जिसको रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी कि किस देश में रूल ऑफ लॉ कितना अच्छा है। तो इस मामले में भारत की रैंक है पूरी दुनिया में 79, जबकि नंबर 1 देश है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 71। क्वेश्चन नंबर 60 है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत की रैंक है 40। क्वेश्चन नंबर 61 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 101। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 है FSSAI जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, के द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें नंबर 1 राज्य है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 63 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 46, जबकि नंबर 1 देश है स्विट्जरलैंड। तो इस प्रकार से मैंने पिछले 5-6 महीने के अंतर्गत जितने भी सूचकांक यानी कि इंडेक्स जारी किए गए थे उन सभी को कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।